पिन डालेंगे स्टेटमेंट चेक करने के लिए तुरंत ही पैसा कट जाएगा और फिर आपके बिना ओटीपी बताए हुए भी आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है। तो डाउनलोड करते हैं अननोन डाउनलोड करते हैं तो उनका नंबर कॉल फॉरवर्डिंग में चला जाता है। कॉल फॉरवर्डिंग में जाने के बाद उनका व्हाट्सअप हैक हो जाता है। ये लोग फिर आपके बड़ा फ्रॉड करते हैं, जैसे कि यहाँ हाल ही में अभी 3 करोड़ का फ्रॉड हुआ था, तो ये पिग बीचरिंग स्कैम ही था। साइबर क्राइम में साइबर ठग अब लगातार नई नई तरह की तकनीक जो है वो ईजाद कर रहे हैं, लेकिन इनको वैसे ही पकड़ा भी जा रहा है। साइबर ठगी से बचने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है और कैसे इनसे बचा सकता है, उसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश डंडोतिया सर मौजूद हैं। सर, साइबर ठग जो है आजकल नई तरीके की वारदातें कर रहे हैं, नए नए तरीके ईजाद कर रहे हैं, लेकिन इनसे बचा कैसे जा सकता है, क्योंकि अलग अलग तरीके की वारदात जो है वो सामने आए जा रही हैं, तो उसे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, अभी जैसे एक नया ट्रेंड आया है जंप डिपॉजिट स्कैम। इसके तहत क्या होता है कि आपके पास कॉल आता है कि मैंने गलती से जो डिजिट थी वो चेंज हो गई थी, इस वजह से आपके अकाउंट में मेरे पैसे चले गए और स्क्रीनशॉट भेजते हैं आपके पास और फिर उसके बाद बोलते हैं कृपया करके अपना स्टेटमेंट चेक करके और हमें वापस कर दें। और जैसे ही व्यक्ति अपना यूपीआई पिन डालता है तुरंत ही वो पैसे कट जाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से ही पेमेंट रिक्वेस्ट भेजी हुई होती है उन्होंने। तो जैसे ही आप पिन डालेंगे स्टेटमेंट चेक करने के लिए तुरंत ही पैसा कट जाएगा। और वो तो ऐसी स्थिति में जंप डिपॉजिट स्कैम से बचने के लिए हम थोड़ा सा टाइम लें, पैनिक ना हो, एकदम से स्टेटमेंट को चेक नहीं करें और अगर 2-3 बार गलत पिन डाल दें जिससे कि उनकी पेमेंट रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट हो जाएगी और फिर उसके बाद अपना चेक कर सकते हैं। ये फ्रॉडस्टर एक ये नया ट्रेंड आया है, तो इससे बचने के लिए सावधानी रखनी ज़रूरत है। सर, गूगल सर्च लिंक से भी ठगी की वारदातें होने लगी हैं, वो किस तरह की सर्च लिंक से ठगी की वारदात हो रही हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, लगातार गूगल के जो कस्टमर केयर का नंबर है, होटल का नंबर है, गूगल से आप कोई भी वेबसाइट के सर्च करते हो तो तुरंत ही फेक वेबसाइट आती है, फिशिंग वेबसाइट आती है और फिर उसके बाद आप उसमें जो नंबर आते हैं उस नंबर पर आप कॉल करते हैं और वो नंबर आपको एक और नंबर देता है, वहाँ से कॉल आता है, फिर एक लिंक देता है, तो फिर आपके मोबाइल में स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड हो जाता है और फिर आपके बिना ओटीपी बताए हुए भी आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है। तो गूगल से भी डायरेक्ट नंबर कस्टमर केयर का और हेल्पलाइन नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही नंबर लेना चाहिए। अभी एक फ्रॉड हो रहा है आजकल, जो लोगों के व्हाट्सअप हैक हो रहे हैं। अननोन एपीके फाइल आती है मोबाइल में और उसको तुरंत वो डाउनलोड करते हैं। जैसे ही वो डाउनलोड करते हैं अननोन डाउनलोड करते हैं तो उनका नंबर कॉल फॉरवर्डिंग में चला जाता है। कॉल फॉरवर्डिंग में जाने के बाद उनका व्हाट्सअप हैक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि अननोन नंबर से अगर कोई अननोन एपीके फाइल आए तो उसको डाउनलोड नहीं करना है। नंबर 2, नॉन नंबर से भी अगर अननोन एपीके फाइल आती है तो उस व्यक्ति को कॉल करके पूछना है कि आपने जो फाइल भेजी है क्या मैं डाउनलोड कर लूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी अगर उसका हैक हुआ होगा तो आपका भी हैक हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर एपीके फाइल आपने डाउनलोड कर ली है और आपका कॉल फॉरवर्डिंग में चला गया, तत्काल अपने जो टेलीकॉम सर्विस है, जो अपनी जो कंपनी है, उसके कस्टमर केयर को कॉल करके बोल दें कि कॉल फॉरवर्डिंग नंबर को बंद कर दें। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि ठीक नहीं हो पाया, तत्काल अपने निकटवर्ती जो थाना है उसमें जाकर अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करा दें तो वो क्लियर हो जाएगा। सर, साइबर ठग जो है अलग अलग वारदातें तो निकाल रहे हैं, लेकिन इन सभी वारदातों से कॉमन ऐसी कौन सी बातें हैं जिनसे बचा जा सकता है, कॉमन ऐसी कौन सी जागरूकता की चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रख सकते हैं? देखिए, एक अभी और बहुत लेटेस्ट जो स्कैम जो ट्रेंड में चल रहा है, दैट इज पिग ब्यूचरिंग स्कैम, पिग स्लॉटरिंग स्कैम। इसमें क्या करते हैं, सम काइंड ऑफ मिक्स ऑफ रोमांस फ्रॉड और इन्वेस्टमेंट फ्रॉड और क्रिप्टो करेंसी। पहले धीमे धीमे क्या करते हैं कि ये लोग ट्रस्ट गेन करते हैं आपका, और जल्दी से आपके साथ फ्रॉड नहीं करेंगे, ट्रस्ट गेन करेंगे, आपके मित्र बनेंगे या रोमांस करेंगे और ट्रस्ट गेन करने के बाद फिर धीमे धीमे आपको स्लॉट करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं ये लोग फिर आपके बड़ा फ्रॉड करते हैं, जैसे कि यहाँ हाल ही में अभी 3 करोड़ का फ्रॉड हुआ था, तो ये पिग बीचरिंग स्कैम ही था। तो इस तरह का फ्रॉड है वो जो इन्वेस्टमेंट पर, ये भी नया ट्रेंड देखने में आया है और ये पैसा पूरा बिहेंस ऐप के जरिए क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से बाहर चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में सावधानी रखने की ज़रूरत है। जो बेसिक्स प्रिंसिपल्स हैं वो जो हमें फॉलो करने चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, नेवर एक्सेप्ट एनी अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट। नंबर 2, नेवर रिसीव एनी अननोन वीडियो कॉल, क्योंकि आप सेक्सटॉर्शन का शिकार हो जाएंगे अगर अननोन वीडियो कॉल रिसीव किया। नेवर डाउनलोड एनी अननोन एपीके फाइल। नेवर क्लिक ऑन एनी अननोन लिंक। नंबर 5, नेवर टेक कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर डायरेक्टली फ्रॉम गूगल, ऑलवेज यूज ऑफिशियल वेबसाइट। नंबर 6, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ भी नहीं होता है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी केवल आपको फिजिकली ही अरेस्ट करती है, डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई भी टर्मिनोलॉजी वीएनएसएस नए कानून में नहीं है। नंबर 7, स्टैंड लोन ऐप या कोई भी ऐप आप डाउनलोड करने से पहले उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको पढ़ें। अननोन और अनआइडेंटिफाइड सोर्स से किसी भी
इस लोन ऐप को डाउनलोड ना करें, क्योंकि वो आपके मीडिया गैलरी और कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस ले लेगा और फोटो को अश्लील कंटेंट डाल के फिर उनको वायरल करने की धमकी देकर आपसे पैसा लेगा। नंबर 8, पब्लिक वाईफाई का यूज करने से बचें, वरना आपके साथ मैन इन द मिडिल अटैक हो सकता है। नंबर 9, पब्लिक प्लेसेज, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, यूएसबी पोर्ट जो होता है उसका उपयोग करने से बचें, क्योंकि उसमें भी जो साइबर फ्रॉडस्टर है वायरस डाल देते हैं और आपका डाटा हैक हो सकता है, आपके साथ जूस जैकिंग फ्रॉड हो सकता है, तो इसको अवॉइड करें। नंबर 10, इन्वेस्टमेंट जो फ्रॉड होता है उसके लिए कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट होती है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, सिक्योर्ड वेबसाइट पर जाएं, HTTPS का उपयोग करें। जो HTTPS वाली वेबसाइट होती है उसके डोमेन को चेक करें, यूज लुकअप domain.com। डोमेन को चेक करने के बाद अगर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी है तो कहीं ना कहीं उसको सेबी से रजिस्ट्रेशन जरूर होगा, तो www.sebi.gov.in में जाकर उसका रजिस्ट्रेशन चेक करें, उसका डिजाइनिंग एंड पैटर्न को चेक करें, उनके शब्दों को, लेटर्स को सावधानी से पढ़ें, क्योंकि कोई भी एक लेटर, जो कैपिटल लेटर कोई भी एक ऐसा हो सकता है जो कि उसमें मिसिंग होगा और आपको सिमिलर लगती है वो साइट, तो कृपया करके उसको माइन्यूटली देखें। इसके बाद भी अगर आपके साथ फ्रॉड होता है तो 1930 पर तत्काल कंप्लेंट करें। 1930 पर अगर ट्रैफिक ज़्यादा है, व्यस्त आ रहा है, तो आप तत्काल www.cybercrime.gov.in, ये ऑनलाइन रिपोर्टिंग पोर्टल है साइबर क्राइम पर, आप इस पर कंप्लेंट करें। और इसके अलावा आपके लिए गोल्डन आवर है, जैसे ही आपके साथ फ्रॉड होता है, एज सुन एज यू नो, जैसे ही आपको पता चलता है कि आपके साथ फ्रॉड हो गया, आप तत्काल 1930 पर डायल करें, क्योंकि जैसे ही आप डायल करेंगे अगले 15-20 मिनट में वो सारे अकाउंट्स होल्ड और फ्री हो जाएंगे जिनमें आपका पैसा गया है, तो पैसा वापस रिकवर करने की संभावना बनी रहेगी। कुल मिलाकर जागरूकता ही आपका बचाव है। अगर आप जागरूक रहेंगे तो आप अपना बचाव करने में सक्षम रहेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप जागरूक हैं तो आप डिजिटल साइबर क्राइम से बच सकते हैं। यदि आपने जागरूकता रखी है तो आपके साथ वारदात होती है तो भी आपका पैसा सुरक्षित वापस आ सकता है। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पंवार के साथ अंशुल मुकाती, IBC 24 इंदौर।